अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जब मैं सलाम कहा करूं तो आप इसका जवाब कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम से दे दिया करें। नेकी है छोटी सी, आपके जुम्मे भी लिखी जाएगी और मेरे जुम्मे भी। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये हमारे यहाँ आज पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ये मसला तेजी से फैल रहा है। वो मसला क्या है? वो मसला है बवासीर। ये क्यों होती है? ये एक लंबा टॉपिक है। ये अगर इस पर तफसीली वीडियो बनाऊं, बवासीर की वजूहात, ये किस वजह से होती है, तो कम से कम 1 घंटा चाहिए। वीडियो मुख्तसर बनानी होती है ताकि आप लोग बोर ना हो। चीदा चीदा वजूहात सुन लें। बाजारी खाने ज्यादा खाना, वर्जिश ना करना, गोश्त का ज्यादा खाना, तेज मसाला जात, बेकरी और मैदे की बनी हुई अशिया का ज्यादा इस्तेमाल, ये बवासीर की वजूहात हैं। अब बवासीर जब होती है तो सबसे पहले किस चीज पर असर पड़ता है? आपकी आंतों पर असर पड़ता है। आंतों के अंदर अल्लाह ताला ने एक मादा रखा होता है जो आंतों को मुलायम रखता है। वो मादा खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आंतों की हरकत स्लो हो जाती है और पखाना आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो जाय खराज है वहां तक पहुंचता है, जिसकी वजह से आंतों के अंदर मुताफन या गंदगी पैदा होने की वजह, गंदगी तो ऑलरेडी होती है, मुताफन पैदा होने की वजह से सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम होती है वो होती है बदहजमी, गैस, अफारा और इसके साथ साथ जलन। और ये जलन आहिस्ता आहिस्ता आपकी मकाद तक पहुंच जाती है, जिस वजह से मकाद के इर्द गिर्द या मसे बन जाते हैं या मकाद का पखाने वाली जगह जिसे हम कहते हैं वो सूज जाती है। वहां जलन होती है, दर्द होती है, बैठा नहीं जाता, तकलीफ होती है। इवन के कई लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि वो चलना फिरने से दूबर हो जाते हैं। इसके साथ साथ कई लोगों को खून भी आना शुरू हो जाता है बवासीर, पखाने वाली जगह से बवासीर की हालत में। तो इस बवासीर को हम खूनी बवासीर कहेंगे। और जिस बवासीर में सिर्फ पखाने वाली जगह पर दर्द हो उसको हम बादी बवासीर कहते हैं। कुछ लोग जो फिशर या फिस्चूला, ये अलग है, ये बवासीर नहीं है। फिशर वो होता है कि पखाने वाली जगह पर कट लग जाते हैं और बहुत जलन और चुभन का एहसास होता है। फिस्चूला यानी बगंदर, पखाने वाली जगह पर एक फोड़ा बन जाता है जिसमें से खून या रेशा या पीप आता है। ये आपको थोड़ी सी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बवासीर क्या है। कई लोग फिशर या फिस्चूला, बगंदर जिसे हम कहते हैं, उसको बवासीर समझ के इलाज करते हैं, फायदा नहीं होता। इसी तरह कई लोग जो है ना वो बवासीर को फिशर या फिस्चूला समझ के इलाज करते हैं, वो बवासीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता। इसलिए ये मैंने थोड़ी तफसील बता दी है ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है? दोस्तों, बेशुमार टोटके हैं बवासीर के, हजारों टोटके हैं जो आप लोगों को मुख्तलिफ जगह से पता चलते हैं, कोई यूट्यूब से, फेसबुक से, किताबों में, बुजुर्गों से। लेकिन आज जो मैं आपको नुस्खा या टोटका बताने जा रहा हूं इंतहाई सादा और आसान है और इसके बेशुमार फायदे हैं। सिर्फ बवासीर ही नहीं, ओवरऑल आपकी बॉडी की ये क्लीजिंग कर देता है नुस्खा। इसमें सिर्फ 2 अज्जा हैं जो आम हर जगह से मिल जाते हैं। ये मेरे आगे प्याली में पड़े हुए हैं, ये मैं दिखा भी रहा हूं कैमरे में। एक है सब्ज इलायची। ये सब्ज इलायची मुकम्मल आपने लेनी है। बार बार आपने ये वीडियो के कमेंट्स में या कॉल करके नहीं पूछना कि छिलके लेने हैं, दाने लेने हैं, क्या लेना है। कंप्लीट इलायची, मुकम्मल सब्ज इलायची लेनी है। ये देख लें, सब्ज इलायची हस्बे जरूरत ले लें, 50 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, ये जितनी भी आप लेना चाहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, जिस मर्जी मिकदार में ये नुस्खा बना लें। दूसरी चीज है ये मेथरे। ये मेथरे क्या होते हैं? जो हम अचार में नहीं ये डालते, बरीक बरीक से दाने होते हैं, मेथरे इसे कहते हैं। ये मेथी दाना नहीं लेना आपने पंसारी से, ये मेथरे लेने हैं। ये मेथी दाना थोड़ा इससे बरीक होता है, ये मेथरे थोड़े मोटे होते हैं। ये देख लें वीडियो में। पंसारी के पास या जब भी आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो आपने मेथरे कह के लेना है, मेथरे। ये दोनों चीजें बराबर वजन ले लेनी है, चाहे 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, यानी जितनी भी लेनी बराबर वजन। यानी फर्ज किया आप 50 ग्राम सब्ज इलायची लेते हैं तो 50 ग्राम ये आपने मेथरे ले लेना है। अब इनका करना क्या है? इन दोनों चीजों को आपने ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर खाना कब है, खाने का तरीका क्या है? इंतहाई आसान है। दिन में 3 टाइम खाने के 15 मिनट बाद आपने इस पाउडर को, जो इन दोनों चीजों का पीस के बनाया है, आधा चम्मच चाय वाला, ½ टीस्पून आपने पानी के साथ ले लेना है। सुबह, दोपहर, शाम खाने के 15 मिनट बाद। और
मतलब इसके साथ आपने परहेज सुन ले क्या करना है। तेज मसाले, मिर्चें, गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करना है। नान, पकोड़े, समोसे, बर्गर, पिज्जे, शवारमे, तिक्के कबाब कम से कम 1 महीने के लिए मिर्चें भी बंद कर देनी है। बिल्कुल इंतहाई कम मिर्च, हस्बे जायका, बल्कि कोशिश करें मिर्च डालें ही ना। अगर बहुत दिल करे तो हल्की सी काली मिर्च या हल्की सी सब्ज मिर्च डाल लें। और दूसरा, अगर आप इसमें आप जब ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हो तो कोशिश करें सुबह का नाश्ता जो है ना, आप गंदम का दलिया पका के खाएं। गंदम का दलिया दोपहर के वक्त आपने खाने में आपने सलाद जरूर लें, उसमें कच्ची प्याज और टमाटर ना डालें। बंद गोभी, खीरे, गाजरें और खीरे वगैरह ये चीजों का आप सलाद बना के खाने के साथ खाएं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये आप नुस्खा सिर्फ और सिर्फ 1 माह इस्तेमाल कर लें। ये बवासीर ही नहीं, जिस्म की और भी कम से कम 100 बीमारियों को फायदा देता है, जिनकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है जी, परहेज भी बता दिया, खाने का तरीका भी बता दिया, बनाने का तरीका भी बना दिया। तो इसे बनाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हमारा पेज है हर्बल जड़ी बूटियों के नाम से, उसको भी आप फॉलो करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इसको मजीद अच्छे नुस्खे इस हवाले से आपको बताते रहें। हकीम मोहम्मद इमरान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।